गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सूड पर विशेष एक रूल जिसका संबंध कास्टिव वर्ब से, किससे है? काजेटिव वर्ब से। और मॉडल शूड का प्रयोग कास्टिव वर्ब के रूप में कैसे होता है, तो आज के क्लास में आप यही पढ़ेंगे, कास्टिव वर्ब विद मॉडल शुड। इसी तरह आगे कैन के साथ भी आएगा, लेकिन कैन पर अभी नहीं वीडियो बनाऊंगा, कैन का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा मॉडल का तब। ओके, तो देखिए कैसे होता है। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज्ड होता है, तो वह आज कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ब विद मॉडल वर्ब शुड, ये आज का टॉपिक है। अब कास्टिव वर्ब का मतलब क्या होता है भैया? प्रार्थक क्रिया। क्या होता है? प्रार्थक क्रिया। इसका अर्थ क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा देने के भाव में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को प्रार्थक क्रिया कहा जाता है। यानी यह क्रिया प्रेरणा देने का काम करती है, ठीक है ना। अब शुड के साथ जो प्रार्थक क्रिया बनेगी तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक। तो देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर। इन हिंदी, यहां पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों दे देता हूं, तो हिंदी में भी दो बनेगा, ठीक। अब हिंदी में दो बनेगा तो कौन कौन बनेगा भैया? करता प्लस कर्म प्लस क्या आएगा? को। करता प्लस कर्म को। हालांकि को लिखना जरूरी नहीं, को लिखना जरूरी नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस में आप यूज कर लीजिएगा हिंदी की। तो करता प्लस कर्म, उसके बाद आएगी प्रार्थक क्रिया। प्रार्थक क्रिया, और यह प्रार्थक क्रिया मैं बनाने जा रहा हूं मॉडल शुड से। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा भैया? धातु प्लस वा, धातु प्लस वा प्लस ना प्लस क्या होगा? चाहिए। क्या होगा? चाहिए। चाहिए, ये हुआ पूर्ण विराम, पहला स्ट्रक्चर हिंदी का। अब दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक ना। तो बार बार पेन चेंज करने से क्या होता है? समय की बर्बादी। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं सेम कलर, कर्ता प्लस कर्म प्लस, ठीक, प्रार्थक क्रिया, प्रार्थक
प्रार्थक क्रिया, ठीक है, प्रार्थक क्रिया धातु प्लस वा कै वा प्लस ना प्लस कई चाहिए। अब आप कहोगे कि यहाँ तक तो सेम उतार दिए गुरु जी, सेम उतार दिया तो यहाँ तक सेम है, इसमें क्या करिएगा, था जोड़ दीजिएगा, क्या करिएगा, था, क्या करिएगा, था, कर दिया। अब इसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम इंग्लिश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया, इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक। तो चलिए इन इंग्लिश देखना भैया, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नहीं कंप्लीट, कहीं कट ना जाए, हैं? कट तो नहीं रहा है, हैं? कहाँ है यहाँ वाला, ये अभी को देख रहे हो, सो रहे देखा, हाँ कभी से है, बताना चाहिए ना, वीडियो खराब कर देते, रुक जाओ, किस लिए बैठे हो, हैं, कहाँ दिमाग है, बैठाया हूँ तुमको देखने के लिए, न पूछता तो फिर बच्चे कहाँ से इसको कैच कर पाएंगे, सही है ना यार। ये मैं नहीं टोकता, मुझे शंका था कि इधर मैं ज़्यादा जा रहा हूँ, अब सही हो गया भैया, हाँ उस पर पूरा फोकस कर देते, वहाँ भी देखो यहाँ भी देखो, ठीक है। जब शुरू करें हम तो ये साइड पूरी देख लिया करो, उसके बाद तब यहाँ देखो, ये वीडियो रुकेगी नहीं, कोई ऐप थोड़े हैंग करेगी, ये बस एक बार देख लिया करो तो हमको आइडिया हो जाएगी कहाँ तक है, ठीक है। क्योंकि लगाने में कैमरा रोज जरूर थोड़ा बहुत हो जाता है। क्या इन इंग्लिश, तो अब इन इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट, सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट प्लस आप इसके लिए क्या करोगे, शुड का उपयोग करोगे, और शुड के साथ आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है, शुड के साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है। क्रिया है, ये हैव किस रूप में आ रही है, हैव जो क्रिया किस रूप में आ रही है भाई, बेयर इंफिनिटिव के रूप में आ रही है कि और कोई रूप पकड़ रही है, बोलिए, बेयर इंफिनिटिव के रूप में आ रही है। अब इसका अल्टरनेटिव यहाँ पर आप चाहे आप गेट लगाओ, देखो कुछ लोग इसको अकेले हैव और गेट को पढ़ा देते हैं और पढ़ा चुके हैं, मैंने भी यूट्यूब पर देखा, मैं वीडियो नहीं किसी को देखता हूँ, मैं सर्च करता हूँ टैग का कि किस नेम से लोग बना रहे हैं, तो अब देखा कि ये हैव को ही और गेट को ही कास्टिव वर्ब मान है, वो अकेले नहीं हो सकती है, पूरा स्ट्रक्चर ही कास्टिव वर्ब है, ये पूरा यहाँ से कर्म सहित मैं बता दे रहा हूँ, इसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये प्रार्थक क्रिया बढ़ ही नहीं सकती, वाना, अब इसमें चाहिए शुड हो जाएगा, और वाना के लिए देखिए और कर्म भी है, ये सब मिलकर कास्टिव वर्ब कहा जाता है, कोई सिंगल वर्ड कास्टिव हो ही नहीं सकता। सिंगल वर्ड काजेटिव मैं वर्ब के चैप्टर में पढ़ाया हूँ, वो कास्टिव वर्ब नहीं होती है बल्कि कास्टिव सेंस में प्रयुक्त होती है, जैसे रन का मतलब दौड़ना और दौड़ाना, तो कास्टिव वर्ब नहीं होती है, कास्टिव सेंस में प्रयुक्त होती है। कास्टिव वर्ब क्या होता है, फॉर्मेटिव होता है, और कास्टिव वर्ब पर मैं वीडियो एक ऑलरेडी बना करके यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, वर्ब वाले प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, इसमें देखेंगे वर्ब वाले प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। इसके बाद आएगा क्या, ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आएगा
सकेंड। इसके बाद प्रयुक्त करोगे पास्ट पार्टिसिपल। क्या करोगे? पास्ट पार्टिसिपल। अब इसको चाहे पूरा लिख लो और चाहे आधा लिखो, समझना है आपको है। तो पास्ट पार्टिसिपल, ध्यान देना। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किसके लिए करोगे? जो फर्स्ट हिंदी है आपका, तो यूज फॉर यूज फॉर फर्स्ट स्ट्रक्चर फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट हिंदी है उसके लिए इसका प्रयोग करोगे। अब सुनो, जो मैं बात कह रहा था, क्या कह रहा था भाई बात ये कह रहा था कि ये पूरा का पूरा जो है कांस्टीट्यूटिव वर्ब बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, ध्यान देना। यानी इसमें से एक भी एब्सेंट करोगे, इसको करोगे तो भी नहीं बनना है, इनमें से इसको करोगे, दो में से कोई लगा सकते हो, चाहे है चाहे गेट। ऑब्जेक्ट भी ड्राफ्ट करते हो या पास्ट पार्टिसिपल, तुम्हें अब सीधे बता दोगे कि ये कांस्टीट्यूटिव वर्ब है और गेट, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। स्वतंत्र रूप जब कर दोगे तो हैव का मतलब क्या होता है? के पास होना, हैव का मतलब रखना, है का मतलब लेना, टू टेक भी होता है, गेट का मतलब प्राप्त करना होता है, तो वो अपने मौलिक अर्थ में आ जाएगा। तो जो टीचर इस तरह से पढ़ा रहा हो वो आपको मूर्ख बना रहा है, वो वीडियो मेकर है, टीचर नहीं है। सुन लीजिए, वो वीडियो मेकर है यूट्यूब चैनल का, ठीक ना। तो अब चलिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? ये कांस्टीट्यूटिव वर्ब हमेशा क्या होती है? फॉर्मेटिव होती है, उसका निर्माण होता है, सिंगल वर्ड कांस्टीट्यूटिव वर्ब नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टीट्यूटिव वर्ब हुआ। क्या हुआ भैया? अब देखिए, कांस्टीट्यूटिव वर्ब बोलिए विद जी, आप मॉडल वर्ब लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ पर मॉडल वर्ब शूट, यानी ये शूट के साथ, शूट द्वारा निर्मित क्या है? कांस्टीट्यूटिव वर्ब है, जो हिंदी के स्ट्रक्चर फर्स्ट के पैरेलल होगा। ओके, अब चलिए हम सेकेंड की बात करते हैं। तो सेकेंड में क्या होगा? सेकेंड में क्या होगा भैया? देंगे, सेकेंड में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक। फिर क्या करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। अब कहोगे कि यहाँ तक तो सेम हो गया, क्या जी? सेम हो गया, ठीक ना। हाँ, सेम हो गया। ध्यान ये देना है कि यहाँ का हैव का अल्टरनेटिव गेट हो रहा है, ठीक ना। चाहे हैव लगाओ चाहे गेट, और फिर यहाँ का आ रहा है ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, लेकिन इस हैव के बाद सीधा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, एक क्रिया आएगी गॉट। यानी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम यहाँ हैव का प्रयोग कर रहे हैं तो हैव गेट का अल्टरनेटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हम हैव का प्रयोग कर रहे हैं तो ये गेट के थर्ड फॉर्म के पूर्व आ रहा है, यानी दोनों एक साथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है भैया? उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद हाँ पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है, ठीक है ना। तो आ गया। अब चलिए पास्ट पार्टिसिपल, अब इसका जो प्रयोग कहाँ कर रहे हो? यूज फॉर सेकेंड, हिंदी सेकेंड। आप चाहो तो यहाँ लिख लो जगह हो, फॉर तुम तो समझ गए होगे, लेक्चर में दे दिया। ये हिंदी का फर्स्ट और ये हिंदी का सेकेंड। अब चलो, तो यहाँ पर जो पोर्शन हो रहा है हमारा ये वाला, ये यहाँ से देखा ना, यही तो है क्या? कांस्टीट्यूटिव वर्ब विद मॉडल वर्ब शुड। अकेले थोड़े शुड मॉडल का हो जाती है कांस्टीट्यूटिव वर्ब, अकेले नहीं होगी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ? डन। क्या हो गया? अब हम एग्जाम्पल देंगे। क्या देंगे? एग्जाम्पल, ठीक है भैया। स्ट्रक्चर को रहने देते हैं और यहाँ से एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर रहेगा तो आपको सुविधा मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
देखिए मॉडल शुड के साथ या किसी भी मॉडल के साथ मैंने बताया है कि दो ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, मॉडल प्लस बेयर इंफिनिटिव और एक होता है मॉडल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यही होता है। तो सबसे पहले हम शुड का पहला स्ट्रक्चर लेते हैं, शुड का पहला स्ट्रक्चर लेते हैं। तो शुड का पहला स्ट्रक्चर लेते हैं तो देखो भैया आ रहा है जी, ही शुड, ठीक, राइट लेटर, ठीक, ही शुड राइट अ लेटर। तो अर्थ क्या हुआ, ये शुड का जो पहला स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस वाला, पैसिव की बात नहीं, यहाँ पर एक्टिव की। तो एक्टिव में हमने 2 दिया था और पैसिव में भी 2 दिया था। जरा क्रम से पढ़ने का प्रयास करिए। आप सीधा वीडियो खोलोगे नहीं समझ में आएगा, बंद कर दोगे या डिसलाइक कर दोगे, ये तुम्हारी कमजोरी है, ठीक है, तुम्हारी नादानी है। तो यहाँ क्या करेंगे भैया, उसे पत्र लिखना चाहिए, बोलो, उसे पत्र लिखना चाहिए। अब लिखना चाहिए, यहाँ पर हम शुड का जो प्रयोग कर रहे हैं इसके लिए सजेशन, ऑर्डिनरी सजेशन पढ़ चुके हो, वीडियो बन चुकी है, तो ये है ऑर्डिनरी सजेशन, बोलो है कि नहीं। तो ऑर्डिनरी सजेशन है, एडवाइस है या सजेशन है, हो गया। हाँ, तो क्रम से पढ़िए, ऑर्डिनरी एडवाइस आपकी सजेशन है। तो हम शार्ट में लिख देते हैं, इधर आएगा कि नहीं आएगा, देखो भैया नहीं आ रहा होगा, है कोई बात नहीं। ऑर्डिनरी सजेशन पूरा नहीं आया है, आप लिख यहाँ सजेशन लिख देते हैं, तो एक चीज तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सजेशन लिखे चाहे एडवाइस लिखे, हो गया भैया। अब चलिए इस पहले स्ट्रक्चर में जो किसी भी मॉडल के साथ बनता है, तो हम मॉडल शुड के साथ फर्स्ट स्ट्रक्चर ले लिए, बोलिए है कि नहीं। ये इसका स्ट्रक्चर दी, ये मॉडल का फर्स्ट स्ट्रक्चर है ना, मॉडल का फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अब मॉडल के फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम शुड के बाद सीधे बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं, बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं। अब क्या करिए, इसी स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्ट्रक्चर में एक चीज बढ़ा दीजिए, यानी देखिए क्या करने हम जा रहे हैं। देखिए ही के बाद शुड, यानी ही के बाद यहाँ शुड है, अगर आप इसे समझ लेते हो तो ये स्ट्रक्चर कभी नहीं भूलेगा। तो ही के बाद शुड हमने लिखा, लेकिन राइट हम नहीं लिख रहे हैं। अब हम ये चीज बढ़ा दे रहे हैं, हैव या गेट बढ़ा दे रहे हैं, चाहे हैव लिखो चाहे गेट लिखो, दोनों में से कोई लिख सकते हो। अब इस सेंटेंस का हम क्या किए, ऑब्जेक्ट उठाए, बोलिए ऑब्जेक्ट है कि नहीं, है? तो इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ लिख दिया अ लेटर, बोलिए लिख दिया अ लेटर। अब इस क्रिया को हम पास्ट पार्टिसिपल बना दिए, बोलिए बना दिए, बना दिए। तो क्या है, फर्स्ट स्ट्रक्चर को ही कन्वर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा घुमा दीजिए, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, काजिटिव वर्ब बन जाता है। हमने क्या किया, इस शुड को ज्यों का त्यों रहने दिया और इस राइट को रिटेन कर दिया और लेटर को इसके पहले कर दिया। सबसे पहले क्रम से चलिए, यानी शुड के बाद हम एक शब्द बढ़ा दिए, वह शब्द है हैव आदि गेट, चाहे हैव का प्रयोग करो चाहे गेट का प्रयोग करो। उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को लिख दिया, वह ऑब्जेक्ट है हमारा लेटर। उसके बाद जो हमारा बेयर इंफिनिटिव था उसको क्या किए, चेंज कर दिए पास्ट पार्टिसिपल में। तो बताओ मीनिंग चेंज होगी कि नहीं होगी, तो होगी। अब मीनिंग क्या हो गई, यहाँ उसे है जी, उसे पत्र लिखना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने सजेस्ट किया किसको, किसी सब्जेक्ट को, वह सब्जेक्ट नाउन है जिसके बदले में हम ही का प्रयोग
कर रहे हैं उस नाउन को मैं ही जान रहा हूँ। कौन जान रहा है? स्पीकर जान रहा है। तो मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, तो उसे पत्र लिखना चाहिए। नाम भी लिख सकते थे, मोहन को पत्र लिखना चाहिए, सोहन को पत्र लिखना चाहिए। तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं भाई, उसे क्या किए, सजेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका अर्थ लिखिए, उसे। देखिए अब ये सेकेंड पहला स्ट्रक्चर इंग्लिश का मिला तो पहली हिंदी मिलेगी। अब पहली हिंदी क्या मिलेगी, देखिए उसे। अब कर्म पहले ले गए, यहाँ तो आ ही रहा है ऑलरेडी, उसे पत्र। अब देखिए ये लिखना है, लिखना, तो लिखना में धातु प्लस ना आ रहा है। धातु खूब बढ़िया समझ लीजिएगा, यहाँ पर धातु प्लस कुछ है नहीं, बस तरीका आपको आना चाहिए भाषा विज्ञान का कि कैसे चलता है। तो यहाँ पर धातु प्लस ना आ रहा है, हमने जो है एक शब्द बढ़ा दिया। हमने क्या किया, एक शब्द बढ़ा दिया, तो लिखना की जगह क्या हो जाएगा, बोलिए। लिखना की जगह लिख, लिखना, ना को यहाँ कर दिया, ना को यहाँ कर दिया, यहाँ वहाँ जोड़ दिया। देखा कमाल, हाँ, चुटकी बजा करके। तो उसे पत्र लिखा दी, लिखना की जगह हमने क्या कर दिया, वहाँ जोड़ दिया, है तो लिख वाना हो गया। बोलिए, यानी वाह उसमें डाल दिया। वाह डालने का रीजन ही ये है, ये जो बीच में आया। अब देखिए, अब उसे लिखवाना चाहिए कर दिया। क्या कर दिया, लिखवाना चाहिए। तो यहाँ पर तो मैंने सजेस्ट किया सीधे सब्जेक्ट को कि राम को या मोहन को या उसे पत्र लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोलिए, इस सेंटेंस में पत्र कौन लिखेगा, ही लिखेगा। इसमें पत्र कौन लिखेगा, ही लिखेगा, वह लिखेगा, स्वयं लिखेगा। और इसमें भी हमने क्या कहा, उसे पत्र लिखवाना चाहिए, तो यहाँ पत्र कौन लिखेगा, वह नहीं लिखेगा, उसे पत्र लिखवाना चाहिए, यानी बाय एजेंट द्वारा। यानी ये प्रेरणा देगा किसी के पास जा कर के, भैया मेरा पुत्र जो है मुंबई में रहता है, मेरा पुत्र जो है अमेरिका लंदन में रहता है, जरा एक चिट्ठी लिख दो। क्योंकि स्पीकर को लिखना, हाँ जी, स्पीकर तो मैं हूँ, मतलब क्रिया के किसके लिए, देखो क्रिया का कर्ता वह को लिखना नहीं आता है। वह किसको दे रहा है, किसी सामने वाले को, थर्ड पर्सन को प्रेरणा दे रहा है कि भैया मुझे मेरा पत्र लिख दो, मेरे पुत्र को। देखो उसे पत्र लिखवाना चाहिए। तो स्पीकर मैं हूँ, स्पीकर मैं हूँ। सजेशन किसको दिया, ही को। सजेशन दिया ही को, अर्थात वह को। किस बात का, इसमें दिया कि लिखना चाहिए, यानी खुद लिखना चाहिए। और इसमें दिया कि अरे भाई नहीं लिखना आता है, तो उसे किसी दूसरे से लिखवाना चाहिए। ठीक है। अब चलिए, अब हम शुड का स्ट्रक्चर नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्या करते हैं भैया, पहला खत्म हो गया ना, शुड का स्ट्रक्चर नंबर सेकंड की बात करते हैं। ठीक है। जगह कम मिल रही है, तो जगह कम मिल रही है तो इसको हम मिटा देते हैं। क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। हाँ चलिए, शुड का सेकंड स्ट्रक्चर। शुड का सेकंड स्ट्रक्चर क्या कहता है, एक्टिव वॉइस वाला, यानी सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स, यही ना है। तो उस पर हम एग्जाम्पल सीधे देते हैं, स्ट्रक्चर क्यों है। अब चलिए, ही सेम एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ठीक है ना। ही शुड, यहां पर हम लिखे थे कि ही शुड राइट अ लेटर, ही शुड राइट अ लेटर, उसे पत्र लिखना चाहिए। अब हम क्या कर देते हैं, ही शुड हैव रिटेन और लेटर। बोलिए, सेकंड स्ट्रक्चर हो गया, उसे पत्र लिखना चाहिए था, उसे पत्र लिखना चाहिए था। इस स्ट्रक्चर में पास्ट टाइम में जो कार्य पूर्ण होना चाहिए था वो कार्य पूर्ण नहीं होता है। वीडियो डन है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कहाँ जी, परिणाम उल्टा हो जाता है। उस तो अर्थ क्या होगा, बोलिए। ये स्ट्रक्चर आपका कौन सा है,
शुड का सेकेंड स्ट्रक्चर है, शुड का सेकेंड जो एक्टिव वॉइस वाला में पहली वीडियो से स्टार्ट करिए, अब पढ़ना क्रम से पढ़िए। मेरा कोर्स पढ़ना है तो क्रम से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये सेकेंड स्ट्रक्चर हुआ, अर्थ क्या हुआ भैया, उसे उसे पत्र लिखना चाहिए था, उसे पत्र क्या जी लिखना चाहिए था। बोलिए पत्र लिखा कि नहीं लिखा, पत्र लिखा कि नहीं लिखा, तो नहीं लिखा, परिणाम उल्टा आया, परिणाम उल्टा आया। इस सेकेंड स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हेरफेर करिए, थोड़ा सा हेरफेर करिए, और वह हेरफेर क्या है ये देखिए। हम ही को क्या किए, उतार दिया, उसके बाद शुभ को भी उतार दिया। इसके बाद इस सेकेंड स्ट्रक्चर से देखना नहीं होगा, इसमें हम यहाँ तक उतार दिए, यहाँ तक उतार दिए, सेकेंड स्ट्रक्चर में तो यहाँ तक रहेगा, उतार दिए। अब यहाँ पर 5 पार्टिसिपल था, ठीक ना। ये शुभ का जो ऑर्डनरी स्ट्रक्चर है, ऑर्डनरी सेंटेंस का जो पहला स्ट्रक्चर एक्टिव वाला है, ठीक। तो अब क्या करते हैं भैया, यहाँ पर 5 पार्टिसिपल है, यहाँ पर भी 5 पार्टिसिपल आ रहा है, लेकिन इसका नहीं, एडिशनल 5 पार्टिसिपल आ रहा है, और वो हो जा रहा है गॉड। बोलिए 5 पार्टिसिपल है कि नहीं, कंपेयर कर लीजिए। ये तो यहीं से है, देखिए ये क्या है भैया, बेयर इन्फिनिटी। बोलिए है कि नहीं, रेड से लिखता हूँ तो थोड़ा आपके लिए बढ़िया रहेगा। बोलिए बेयर इन्फिनिटी है कि नहीं, हाँ हाँ, शार्ट में कर दिया यहाँ, ये भी बेयर इन्फिनिटी है कि नहीं, हाँ है ना, इन्फिनिटी। चलो भैया है तो यहाँ तक सेम उतारा, और इस रिटेन की जगह पर एक एक्स्ट्रा एडिशनल पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया। तो फिर हम रिटेन का क्या करेंगे, अरे भाई इसी सेंटेंस में उपयोग करेंगे, लेकिन अन्यत्र करेंगे। तो फिर गार्ड के बाद हमें क्या चाहिए, तो गार्ड के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ उतार दिया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ उतार दिया, बोलिए उतार दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट भी हमने उतार दिया, तो फिर इसके बाद पार्टिसिपल चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल, तो वह पास्ट पार्टिसिपल हमारा रिटेन यहाँ आ गया, आ गया रिटेन यहाँ आ गया। अब ये बन गया क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉजेटिव वर्ब बन गया। कॉजेटिव वर्ब कोई सिंगल वर्ड वर्ब नहीं होता है, सिंगल शब्द वाला क्रिया नहीं होती है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया डबल पास्ट, डबल पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है। यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म मत कहिएगा इसको, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म नहीं है। गेट गाट गाट होता है ना, तो गेट गाट गार्डन भी होता है, ध्यान दीजिएगा, गेट गाट फिर गाट इसका गार्डन, ये होता है, ठीक। तो थर्ड फॉर्म में ये भी होता है, ये भी होता है, तो ये थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। अब चलिए, अब इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ क्या था, उसे पत्र लिखना चाहिए था। तो जैसे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से हमने क्या कहा था, लिखना चाहिए फिर लिखवाना चाहिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, उसे पत्र लिखना चाहिए था। तो अब हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। देखिए क्या जी, उसे पत्र, बोलिए उसे पत्र क्या करते हैं, लिख धातु, लिख धातु। यहाँ पर देखिए हमने क्या हिंदी में दिया है, ये धातु है, लिख धातु। उसके बाद प्लस ना है, तो इसमें हमने बीच में वाह जोड़ दिया, उसके बाद ना कर दिया, ठीक। उसे पत्र लिखवाना, उसके बाद क्या किया, चाहिए और था। तो यहाँ बताइए, उसे पत्र लिखवाना चाहिए था,
पास्ट टाइम में, यानी जो का सजेशन नहीं है, जो कार्य उसे करना चाहिए था पास्ट टाइम में खुद स्वयं द्वारा नहीं किया, कार्य अधूरा रह गया। और यहाँ देखिए उसे पत्र लिखवाना चाहिए था, खुद नहीं, स्वयं नहीं, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, क्योंकि उसे लिखना नहीं आता है तो वो भी नहीं किया। यहाँ भी कार्य अधूरा है। इसका मतलब दो कास्टिव वर्ब बन रही है, एक फर्स्ट स्ट्रक्चर से, एक सेकेंड स्ट्रक्चर से। इस तरह से कास्टिव वर्ब यदि विद मॉडल वर्ब शुड समाप्त होता है। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अपने से पढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बड़ा अच्छा लगा होगा। थैंक यू।